हम बात कर रहे थे आपके एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसके अंदर हमने किया था एरिया अंडर द कर्व। अब हमारा है एरिया बिटवीन द कर्व। दो कर्व दे रखी होंगी, दो से ज़्यादा कर्व दे रखी होंगी, उनके बीच का जो एरिया है वो हमें निकालना होता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए आपका कोई भी जो है एक कर्व इस तरह से है, दूसरी कर्व जो है आपका इस तरह से दे रखी हो, तो ये एरिया निकालना आपको, इन दोनों के बीच का जैसे कि ये एरिया निकालना हो। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एरिया बिटवीन द कर्व्स इज इक्वल टू एरिया अंडर अपर कर्व माइनस एरिया अंडर लोअर कर्व। अपर कर्व में से लोअर कर्व को हम माइनस कर देंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए ए से बी आपको लिमिट दिया है, अपर कर्व आ जाएगा यहाँ पे y ऑफ अपर कर्व dx माइनस ए से बी और y ऑफ बेटा लोअर कर्व। ठीक है, dx। ये जो है हम करेंगे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये कहता है कि आपको दो पैराबोला दे रखे हैं, उनके बीच में आपको एरिया निकालना है। यानी कि एक इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये फर्स्ट होगी। एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ये आपकी सेकेंड। ये दो कर्व दे रखे हैं बेटे, इनके बीच में आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस। ऊपर जो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जो आपका एक्स प्लस 1 है, ये किस टाइप का पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड बनेगा। ये इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर x को आप y को 0 करते हो तो x की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये है -1, -1 से स्टार्ट होगा इस तरह से, ये पैराबोला बेटा आपका आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ये जो पैराबोला है ये आपका नेगेटिव एक्स इस साइड जाएगा, यानी कि +1। ये पैराबोला आपका इस साइड आएगा। ठीक है, तो ये पैराबोला आपके बनेंगे। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर हैं, ये आपका वाई एक्सिस पर ही कट करता है, तो ये जो एरिया है ये एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, ये +1 है, या तो आप कहेंगे कि सर -1 से 0, -1 से 0 जो है वो किसके अंडर में है, इस पैराबोला के अंडर में एरिया है, और 0 के बाद 1 तक वो दूसरे पैराबोला के अंडर में है। दोनों को निकाल के ऐड कर दो, उसका ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना ही क्या है नीचे आपका एरिया है। या क्योंकि सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सेम फिगर है, तो हम एक काम और कर सकते हैं कि एक क्वाड्रेंट का इसका एरिया निकाल लेते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 ठीक है इक्वल पार्ट्स है बेटा। तो देखिए मैं इसको निकाल देता हूं सिंगल 1 से। आप कहोगे एरिया या रिक्वायर्ड एरिया इज लिमिट 0 से 1, लिमिट क्या लग जाएगी 0 से 1, एंड y ऑफ कौन सा पैराबोला, ये सेकंड वाला है ना, y ऑफ 2dx बेटा, क्योंकि 4 है तो 4 टाइम्स कर दिया मैंने इसको। ओके, तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1, y की वैल्यू आएगी √1 - x dx। ये क्या दे रखे आपको 1 - x, और इसका बेटे रूट। तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 4, रूट आ जाएगा इसका 1 - x इसकी पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और -x का बेटा माइनस यहाँ लग जाएगा, और लिमिट है 0 से 1। जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो -8/3, -8/3 तो बाहर है, अंदर आपके पास आएगा 1 पुट किया तो 0, -0 पुट किया तो क्या हो जाएगा भाई 1/3, और माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन में 9 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है, ये कहता है कि एक आपको बेटा कर्व की इक्वेशन है x² + y² = 16, एक ये है, दूसरी है y² = 6x, ये सेकंड।
ऊपर वाला आपका सर्कल है, नीचे क्या दे रखा है आपको, पैराबोला दे रखा है। आपसे पूछना चाहता है कि एरिया बिटवीन, एरिया बाउंडेड बाय दिस सर्कल एंड पैराबोला एंड एक्सटीरियर टू दिस पैराबोला। पैराबोला जो दे रखे है इसके बाहर का एरिया आपको निकालना है। तो रफ स्केच कीजिए सबसे पहले। तो आप, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है बेटा 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर रेडियस, आर कितना होगा 4। तो 4 जो है अगर आपका ये रेडियस है तो ये आपका एक सर्कल आ जाएगा इस तरह से, ये एक सर्कल है। और पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस टाइप का आपका पैराबोला है, न इसमें कुछ प्लस है न कुछ इसमें माइनस है, कुछ नहीं है ना। तो ये आपका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा। अब जो एरिया आपको निकालना है वो निकालना है बिटवीन दीज टू कर्व्स एंड एक्सटीरियर टू पैराबोला। अब ये तो पैराबोला का अंदर है इस साइड, तो हमें कौन सा निकालना था, एक्सटीरियर टू पैराबोला। कोई बात नहीं, तो दो तरीके हैं इसको निकालने के, या तो आप इस पार्ट को निकाल लीजिए, इसका डबल करोगे तो ये भी आ जाएगा, और ये क्या है हाफ सर्कल, उसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं। या फिर एक काम कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपको निकालना ही है, आप ये एरिया निकाल लो पूरा और सर्कल में से इसको माइनस कर देंगे तब भी आ जाएगा ना। तो देखिए ये तो बेटे आपके पास क्या है O, ये क्या है A, ठीक है, ये क्या होगा आपका B, ये C। तो इसको तो मैं 4 भी लिख सकता हूँ, B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4 0, रेडियस तो 4 दे रखे आपका। अब इसको सोल्व कीजिए, आप कहोगे सोल्विंग बेटा 1 and 2, 1 और 2 को अगर आप सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे 6x इक्वल टू 16, तो उधर जाके क्या हो जाएगा -16 आ जाएगा। इसके फैक्टर करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x, 8 2 16 -16, यानी कि x प्लस में 8 इसका एक फैक्टर होगा और x माइनस 2 इसका एक दूसरा फैक्टर होगा। यहाँ से x की 2 वैल्यू आ रही है आपके पास, एक तो माइनस का 8 और एक क्या हो जाएगा 2। तो पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर वैल्यू क्या आएगी 2 वैल्यू आएगी ना बेटा, x की वैल्यू क्या लोगे आप प्लस का 2। तो अब देखिए आप कहोगे एरिया ऑफ इसको D कह देता हूं मैं, OCBDO, इसका जो एरिया होगा बेटा वो क्या होगा, वो हो जाएगा ट्वाइस किसका ट्वाइस भाई, ऊपर भी उतना ही है जितना आपका नीचे है। लिमिट 0 से 2, ट्वाइस लिमिट 0 से 2 किसका y, ये जो 0 से 2 तक है ये वाला जो पार्ट है ये किसके अंडर में, टोटली पैराबोला के अंडर में। तो y ऑफ 2 dx प्लस 2 से 4, 2 से लेकर 4 तक ये वाला जो एरिया है ये किसके अंडर में है, सर्कल के। तो y ऑफ 1 dx ये आएगा भाई। अगर लिमिट आपकी ब्रेक हो रही है तो दोनों इंटीग्रल्स को आप ऐड करेंगे, लिमिट सेम रहती है तो आपके बीच में क्या आता है माइनस, अपर माइनस क्या हो जाएगा लोअर। तो यहाँ देखिए ट्वाइस 0 से 2, पहले का y कितना आएगा √6x dx प्लस 2 से 4, इसका y कितना आएगा 16 माइनस में x स्क्वायर dx। y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए बेटा, ये आपके पास आएगा, ये आ जाएगा √6 तो आपका एज इट इज, x की पावर 3/2 और 3/2 आपका ऊपर, ठीक है। लिमिट क्या लगेंगे इसके ऊपर 0 से 2, प्लस ये क्या होता है x/2 रूट्स एज इट इज प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a यानी कि 4, और इसके ऊपर लिमिट लगेंगी 2 से 4, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए आप, 2 इंटू ये होगा 2√6/3। अगर 2 आप पुट करते हो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा भाई, 2 की पावर 3.5 1.5 होगी ना 3/2, तो 2 की पावर 1 और 1/2 ये आपके पास आ गया। -0 करोगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए अगर आपने 4 रखा है यहाँ पे
4 रखा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 16 माइनस 16 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए प्लस में ये आ गया 8, 4 रखोगे तो 4/4 1, यानी कि π/2 आ जाएगा। माइनस लोअर लिमिट, अगर आप 2 पुट करते हैं यहाँ पे, 2 पुट किया तो 2/2 1, 2 पुट किया तो ये कितना आ जाएगा √12, 16 में से आपका 4, माइनस ये तो आपका 8 हो गया। अगर 2 पुट करोगे तो कितना आएगा 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है भाई, π/6। इसको सोल्व करो बेटा, आपके पास क्या आया भैया, ये आ गया आपके पास 2 2 जा 4/3 √12, माइनस में ये कितना है भाई √12, और ये आपके पास आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 4π, ये है 4π/3, तो कितना बन जाएगा ये आपके पास 8π/3, ये आपके पास बना है यहाँ पे, ठीक है। और बाहर सारे के क्या था 2, तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा भाई, रिक्वायर्ड एरिया ये कैसे निकालोगे आप निकालोगे सर्कल का एरिया, यानी कि πr², 4 का स्क्वायर, माइनस जो भी ये आएगा, कितना आएगा ये आ जाएगा √12/3, और 2 से मल्टीप्लाई तो 2√12/3 प्लस 16π/3, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। ये है 16π में से अगर इसको घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 32π/3, माइनस में 2 2 जा 4 √3/3, 3 को आप कॉमन ले सकते हो, इतने स्क्वायर यूनिट्स, ये आएगा बेटा आपका रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, कर सकते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया है कि x² + y² लेस देन इक्वल टू 1, x² + y² लेस देन इक्वल टू 1 एंड x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x y दोनों ही ग्रेटर देन क्या है भाई 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो है एरिया अंडर दीज कर्व, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां पर इनइक्वलिटी का सिंबल दे रखा है आपको, इनइक्वलिटी का सिंबल दिया है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इनको इक्वेशन मान लीजिए, जैसे कि x² + y² इक्वल टू 1 और x + y इक्वल टू 1 बेटा, और इसके साथ जो इनका ग्राफ बनाओगे वो क्या आएगा, ये तो सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस क्या है 1, भाई 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो ये मान लीजिए क्या आ गया आपका सर्कल आ गया, ये क्या है 1 और 0। जब यहां पर आप आएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन x को 0 किया तो y1 और y को 0 किया तो x1, यानी कि इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ये सेकंड। अब इस लाइन ने सर्कल के 2 पार्ट कर दिए, एक तो नीचे की तरफ मेजर, एक ऊपर माइनर बना हुआ है। अब हमें पता ये करना है इनइक्वलिटी की सहायता से कि एरिया किसका निकालना है, ऊपर वाले पार्ट का या नीचे वाले पार्ट का। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये ओरिजिन है 0 0, हम इक्वेशन में 0 0 पुट करके चेक करते हैं। आप कहोगे कि पुट 0 0 इन 1 एंड 2, 1 में आपने 0 0 पुट किया तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू है ना भाई, 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या होगा आपका ट्रू हो गया। इसका मतलब जो एरिया निकालना है वो सर्कल के अंदर निकालना है। एंड दूसरे में 0 + 0 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 1, क्या 0 1 से बड़ी होती है, नहीं, तो ये क्या होगी फॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 0 है वो सर्कल के सॉल्यूशन सेट में तो है, लेकिन इस लाइन के सॉल्यूशन सेट में नहीं है, फॉल्स। तो इस लाइन के नहीं है तो लाइन का यानी कि दूसरी साइड बनेगा सॉल्यूशन सेट, सर्कल के अंदर और लाइन के यहाँ। तो ये वाला एरिया जो है बेटे आपको निकालना है, ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए आप लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, लिमिट 0 से 1, 0 से 1। अपर कर्व किसकी है, सर्कल की है ना, तो यहां पे लिख देंगे y ऑफ सर्कल dx माइनस 0 से 1,
लिमिट 0 से 1 ही रही, और y ऑफ लाइन, नीचे वाली तरफ लाइन की यानी कि dx। अब सर्कल का y क्या आएगा, यहां से आप बता सकते हैं, 0 से 1 रूट 1 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, dx, और माइनस 0 से 1 y क्या आएगा, 1 माइनस x dx, राइट। इसका इंटीग्रल बताया था, इसका क्या होता है भाई, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्मेट है, x अपॉन 2 रूट में जो कुछ है एज इट इज प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1/2 और साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी कि 1, और इस पे लिमिट है बेटा आपका 0 से 1, और इसका क्या आएगा, 1 का x हो जाएगा, x का x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से क्या होगा बेटा 1। अपर लिमिट अगर आप पुट करते हैं तो 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 प्लस हाफ, 1 पुट करते हो तो ये कितना होता है, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, माइनस आपने यहाँ 0 पुट किया तो 0, इसमें 0 किया तो 0, माइनस अगर 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1/2, और 0 पुट करोगे तो 0 0। रिजल्ट आपके पास क्या आ गया यहाँ से, π/4, और ये आएगा आपका माइनस 1/2 यानी पाई माइनस 2 अपॉन में 4, ये आ गया रिजल्ट आपका, इतने स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा, कर सकते हो, तो इस तरह से करना था ये आपको।